हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आई एम बुकिलिशियस। आई एम योर होस्ट अमृता शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपके साथ डेली स्टोइक की जो समरी है आगे मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ। जून महीने को हम शुरू करने वाले हैं। तो जून का जो महीना है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। तो जल्दी से हम अपनी जो समरी है उसको शुरू कर लेते हैं 1 जून से 10 जून तक की। 1 जून, ऑलवेज हैव ए मेंटल रिवर्स क्लॉज। तो यहाँ पर बोला क्या गया है कि हमारा जो बैकअप ऑप्शन है उसको हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे साथ कुछ गलत हुआ होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई फ्रेंड ने हमें धोखा दे दिया है या उसने हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार किया है, तो इससे हम क्या सीख पा सकते हैं, किस तरह से हम अपने दोस्त की जो मिस्टेक है उसको हम माफ़ कर सकते हैं। ये मतलब ऑब्स्टेकल्स जो आएंगे हमारे लाइफ में वो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये होगा। इससे हम क्या सीख लेकर आगे बढ़ते हैं, वही बैकअप ऑप्शन है। 2 जून, प्लेटोज व्यू। यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है कि हमें बर्ड्स आई व्यू रखना चाहिए। बर्ड्स जैसे ऊपर से देखते हैं तो हर चीज़ उसको एक जैसी दिखती है, मतलब कोई किसी तरह का कोई डिवीज़न नहीं होता है। जब हमारी सोच यहाँ नीचे की तरफ होती है, मतलब यहाँ पे हम लोगों के साथ अपना डिवीज़न देखते हैं, कास्ट में, रिलीजन में, अपनी सोच में, विचार में, रहन सहन में, बहुत तरह के यहाँ पे विभाजन रहते हैं। लेकिन हमारी जो आईज़, हमारी जो थिंकिंग है वो बर्ड्स आई व्यू, हमारी जो देखने का नज़रिया है वो अगर चिड़िए के नज़रिए के जैसा हो गया तो ऊपर ऊपर जैसे हमारी जो दृष्टि जाती जाएगी तो सब कुछ जो भी डिवीज़न हमने बना के रखा है वो एक सा हो जाएगा। हर एक इंसान में कोई विभाजन नहीं रहेगा। तो ये जो बर्ड्स आई व्यू है या प्लेटोज व्यू है, ये हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इस तरह का जो पर्सपेक्टिव है, इस तरह का जो नज़रिया है, इसे हमें अपनाना चाहिए लाइफ में। बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जून 3, इट इज़ वेल टू बी फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है। अगर कोई चीज़ हम नहीं कर पाते हैं तो वहीं पे अटक के ना रहे। अगर हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे तो कुछ और चीज़ कर पाएंगे। यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टोइसिज्म। इफ़ वी कांट डू दिस देन परहैप्स वी कैन ट्राई दैट, एंड इफ़ वी कांट डू दैट देन परहैप्स वी कैन ट्राई सम अदर थिंग्स। मतलब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है। एक चीज़ नहीं हम अचीव कर पाए तो वहीं पे टूट नहीं जाना है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। अगर इस चीज़ से हमें फेलियर का सामना करना पड़ा तो कोई बात नहीं, हम कोई और तरीका ढूंढेंगे। अगर उससे भी हमें फेलियर मिलता है तो हम कुछ और तरीका, मतलब हाल नहीं छोड़ना है, आगे बढ़ना है। फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है अपनी सोच विचार में, अपने कर्म में, अपना जो एक्शन है उसमें। जून 4, दिस इज़ वॉट वी आर हियर फॉर। यहाँ पर बोला गया है कि लाइफ इज़ नॉट ईजी। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी समस्या है जिनको फेस करके हमारे एंसेस्टर्स आगे बढ़े हैं। और आज अगर हम चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम चीज़ों को फेस नहीं कर सकते। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने ये सारी समस्याओं को झेल कर उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है और उसके बाद हम आए हैं। तो वो अगर अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जून 5, ब्लो योर ओन नोज। हमारा फोकस हमेशा हमारे आगे की तरफ होना चाहिए, मतलब हमें सेल्फ पिटी नहीं करना चाहिए। हमारे जो पास्ट में जो भी घटनाएं घटी है उन पर अटक के नहीं रहना है, बल्कि आगे बढ़ के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कैसे करें, हमारा जो फोकस है उस पर होना चाहिए, ना कि पीछे की तरफ। तो हम पीछे की तरफ ही अगर अटके पड़े रहेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो फोकस हमें डिसाइड करना है कि हमें सेल्फ पिटी पर ध्यान देना है, हमें खुद हमारे जो पास्ट है उसमें अटके पड़े रहना है, या हमें आगे बढ़ना है। जून 6, व्हेन टू स्टिक एंड व्हेन टू क्विट। यहाँ पे 3 तरह के इंसान की बात की गई है। एक इंसान है जिसने एक रास्ता चुन लिया है और वो रास्ता कितना भी स्लो है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है या वो आगे उसमें कुछ भविष्य नहीं देख पा रहा है, फिर भी वो उसी पर अटका रहता है, वो कुछ नया ट्राई नहीं करता है। सेकेंड पर्सन जो है वो है हमेशा अपने काम को रिपीटेडली बदलता रहता है। एंड थर्ड जो है वो है कि एक बार ही स्विच करता है अपने काम को और हमेशा मेक श्योर करता है कि उसका एक ऑल्टरनेटिव जॉब रहे या ऑल्टरनेटिव जो काम कर रहा है उसका कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रहे, मतलब अपने को सिक्योर करके रखता है। तो आप इन तीनों में से किस तरह के इंसान बनना चाहते हो, यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। तो सेनेका ने बोला कि हमें थर्ड टाइप के इंसान की तरह ही बनना चाहिए, बार बार रिपीटेडली अपने जॉब को ना चेंज करें, या कोई एक ही जॉब पर जो उसमें शायद कोई ग्रोथ नहीं है, उसमें आप कोई भविष्य नहीं देख पा रहे हो, इस तरह के काम में भी
आप खुद को अटक के ना रखें, बल्कि आप ऐसा जॉब करें जिससे आपकी ग्रोथ भी हो, और अगर आप उसको अगर बदले भी तो इसके लिए आपके पास एक बेटर ऑप्शन भी रहे। जून 7, फाइंडिंग द राइट मेंटर्स। यहाँ पर बोला गया है कि हम अपने पेरेंट्स को नहीं चुनते हैं, पेरेंट्स हमारे लिए पहले से ही चुने गए होते हैं। तो यहाँ पे चुनने के लिए हम क्या चुन सकते हैं, हमारे लिए राइट मेंटर्स चुन सकते हैं। आजकल की जो ज़िंदगी है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ज़िंदगी हो गई है, फ़ोन है हमारे पास हमेशा हाथ में। हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को हम अपने एक हाथ के मुट्ठी में पकड़ के चल रहे हैं। तो कितना सारा नॉलेज है इस दुनिया में, उस नॉलेज को हम हाथ में लेकर चल रहे हैं। पहले के ज़माने में तो लोगों को ढूंढना पड़ता था मेंटर्स, तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है इसको हम अगर राइट वे में यूज़ करें तो हमारे लिए बेनिफिट होगा, ऐसा हमें देखना है। जून 8, ब्रिक बाय बोरिंग ब्रिक। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप काम करने की बात की गई है। एक ही जंप में आप किसी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हो। किसी चीज़ को अचीव करने के लिए ब्रिक बाय ब्रिक ही आप जा सकते हो। जंप करके कोई चीज़ अचीव करना या रातों रात किसी चीज़ को अचीव करना, इट्स नॉट पॉसिबल। कोई समस्या भी है तो उसको अगर आप चाहोगे कि एक बार में सुलझा ले तो नहीं संभव है वो। आपको उस प्रॉब्लम को ब्रिक बाय ब्रिक मतलब स्टेप बाय स्टेप या छोटे छोटे स्टेप लेकर ही उस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करोगे तो वो बड़ी समस्या छोटी होते होते ख़त्म हो जाएगी। जून 9, सॉल्व प्रॉब्लम्स अर्ली। जब कोई प्रॉब्लम जन्म लेता है तो उसको जड़ से ही काट दो। आप अगर उसको बढ़ने देंगे, अगर वो प्रॉब्लम एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है तो उसे काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। जो डेडली करंट ऑफ बैड हैबिट्स है, इल डिसिप्लिन, केओस, डिसफंक्शन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये फैलती चली जाती है, एक बहुत बड़े पेड़ का रूप ले लेती है। इसे अगर आप काटो भी तो धीरे धीरे फिर से उगना शुरू हो जाता है। जैसे ये प्रॉब्लम रूपी ये पौधा जब छोटा सा नन्ना मुन्ना उगता है तभी उसको निकाल देना चाहिए, उसको बढ़ने ही नहीं देना है। जून 10, यू कैन डू इट। यहाँ पे दो तरह के इंसान की बात की गई है। दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक इंसान होता है जो यहाँ पे बोला गया है कि द फर्स्ट लुक्स एट अदर्स हु हैव अकम्प्लिश्ड थिंग्स एंड थिंग्स व्हाई देम व्हाई नॉट मी। द अदर लुक्स एट दोज सेम पीपल एंड थिंग्स इफ दे कैन डू इट व्हाई कांट आई। तो पहला वाला जो इंसान है वो जेलस है कि उससे जीत मिल रही है और मैं हार रहा हूँ, और दूसरा वाला जो इंसान है वो दूसरे के सक्सेस को देखकर जेलस नहीं हो रहा है, उसे इंस्पिरेशन गैदर कर रहा है, उसे इंस्पायर हो रहा है और सोच रहा है कि मैं भी उसकी तरह करके दिखाऊंगा। तो आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हो? पहले वाले इंसान जो कि जेलस फील करते हैं और दूसरा वाला इंसान जो कि इंस्पायर होता है। तो दोस्तों जून 1 से जून 10 तक की समरी मैंने दे दी। जल्दी मैं 11 से 20 की समरी मैं आपको देने वाली हूँ। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। मैं फिर से हाजिर होंगी आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।